नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अब ये वादा कर लिया हमने। जी हाँ, आज हम आपको लिए जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां की महिलाएं अब कदम बढ़ा चुकी हैं। ये महिलाएं अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए एक समूह बना रखी हैं और कदम बढ़ा चुकी है और इनकी मेहनत रंग लाई है। अब हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। कहते हैं ना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार घर के किसी भी कार्य के लिए पानी का होना अति आवश्यक है। अब इन महिलाओं की समस्या का समाधान हो गया है और इनके चेहरे में खुशी मिल रही है। अब इन्हें घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अपने घर से दूर नदी, तालाब या कुएं से जाकर पानी भर भर के नहीं लाना पड़ता है, जिस कारण इनका समय और श्रम दोनों ही बच रहे हैं। इन महिलाओं के चेहरे की खुशी देखने को मिलती है। तो चलिए बिना देर के आपको भी लिए चल रहे हैं उस गांव में जहां की महिलाओं की मेहनत रंग लाई है और हर घर इन्होंने नल के द्वारा जल पहुंचाई है। स्वच्छ होगा भारत का हर छोर, क्योंकि हम करेंगे सफाई चारों ओर। आज हमारी टीम आ पहुंची है दीपाटोली पुंदाग, जहां हम यहां के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं होंगी। यहां पर नल जल योजना के तहत हर घर पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। हम आपको बताएंगे कि कैसे नल जल योजना के तहत मिले इस लाभ से यहाँ की महिलाएं स्वच्छता को बढ़ावा दे रही हैं। यहाँ की महिलाओं को अब क्या आसानी होती है, क्या लाभ हुआ है इस नल जल योजना से, और कैसे यहाँ की महिलाएं अपने मोहल्ले को साफ़ सफाई बरकरार रखने में उन्हें सहायता मिल रही है। तो आइए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं और दिखाते हैं हम आपको यहाँ की स्थिति। पेयजल की समस्या एक गंभीर समस्या है। इस समस्या से आज देश की बड़ी आबादी जूझ रही है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। झारखंड के रांची जिले के पुंदाग के दीपाटोली में कुछ दिनों पहले तक पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई थी। यहाँ सरकार के जल की कोई भी योजना नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में MHT यानी महिला हाउसिंग ट्रस्ट की महिलाओं ने यहाँ महिला समूह का निर्माण किया और उनके द्वारा संबंधित विभाग में नल जल योजना के लिए आवेदन दिया। फिर समूह की महिला द्वारा उसका फॉलो अप हुआ, जिसके फलस्वरूप इस इलाके के घर आंगन में नल से लोगों को जल उपलब्ध होना शुरू हो गया। पहले पानी का बहुत समस्या था, दूर दूर से जाना पड़ता था और तब जाके पानी मिलता था। काम करने में लेट होता था, काम में जाने में भी लेट होता था। पानी के असुविधा के कारण घर भी गंदगी का माहौल बना रहता था। चारों ओर यत्र तत्र गंदगी का अंबार रहता था। लोग सफाई पे ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन पानी रहता है तो मन में उमंग रहता है कि हाँ पानी है, चलो खुशी है, तो उमंग आता है, स्फूर्ति आता है, तो हम काम में भी खुद से तेज़ी लाते हैं और काम करते हैं। तो पहले 4 बजे उठ के हम लोग को हैंडपम्प चलाना पड़ता था, तब पानी लेके अपने घर में जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट करके बाहर को जाते थे। सभी लोगों का घर का यही स्थिति था। आज जब MST के द्वारा बहुत मिन्नत, बहुत परिश्रम करने के बाद, कितना बार मीटिंग किए फिर गए, तब जाके हमको नल जल का तहत लाभ मिला है। अब लाभ मिला तो इसमें क्या हुआ, घर में पानी आ गया तो समय का बचत हुआ और हर काम करने में मन भी, लोग साफ़ सुथरा रहने लगे, सफाई का महत्व को जाने, आसपास गली मोहल्ला साफ़ सुथरा रहने लगे, घर भी साफ़ सुथरा, आपस में भी सही माहौल भी बनने लगा। पानी के कारण साफ़ रहे तो मन साफ़ हुआ तो तन साफ़ हुआ, तो आपस में माहौल भी अच्छा बना। मैंने हर कोई का टाइमली सबको आना जाना, काम करने में भी सुविधा हुआ। पहली बात तो सब लोग साफ़ सुथरा रहने लगे, डेली नहाने लगे। पानी का अभाव में लोग नहा भी नहीं पाते थे। कहीं काम पे जाना हो, ड्यूटी जाना हो, लेट होता था, वहाँ भी डांट सुनने को मिलता था। ये घर में आया तो हर चीज़ सुविधा हुआ। जब यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, तब लोगों को 2 बूंद पानी के लिए भी 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। घंटों लाइन में लगने के बाद उन्हें कुएं या फिर चापानल से पानी नसीब होता था। ये पानी भी पीने योग्य नहीं होता था। इस पानी की व्यवस्था करने में इनका काफी समय बर्बाद होता। गंदा पानी पीने से इन्हें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। मेरा पहले यहाँ हम लोग के यहाँ बहुत दूर हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए। तो पानी हम लोग का यहाँ नहीं मिलता था। जैसे अभी कुआं जाना पड़ता था 1 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में एक रोड के उस पार है बोरिंग पीने के लिए, वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ जाते थे, वहाँ वो 2 किलोमीटर है।
2 किलोमीटर है, वहाँ जाना पड़ता था। इसके लिए हम लोग को समय का बचत नहीं होती थी। इसमें हम लोग का बच्चा लोग का स्कूल भी लेट हो जाता था। और बोरिंग है कि उसमें भी हम लोग को लाइन लगना पड़ता था। लाइन लग के उसमें आधा घंटा के बाद हम लोग पानी लाते थे, तो इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। समय की बचत हो रही है और प्लस घर में बच्चा लोग का स्कूल भी समय से हम लोग भेज पा रहे हैं। पानी रहने से हम लोग को क्या साफ़ सुथरा भी जल्दी अच्छा होता है। मतलब पहले तो क्या बोले उतना दूर दूर आने जाने से फिर थकान भी हो जाता था ना, तो थकान होने के कारण आके हम लोग बैठ जाते, सुस्ता जाते थे। तो सुस्ता जाने के बाद वही काम हम लोग का घर में नहीं चलता था, तो फिर बाहर में काम करने के लिए लेट हो जाती थी। कुआं का पानी तो कैसे रहता है, वहाँ पत्ता भी आता है और गंदगी तो रहता है, कीड़ा भी हो जाता था, काई भी हो जाता था, बीमारी भी होता था। अभी तो स्वच्छ पानी आ गया है, तो चलिए अच्छा बात है। लाभ तो सर बहुत सारा मिला, जैसे कि समय की बचत, बच्चों को समय के अनुसार स्कूल भेजना, कहीं काम जाना है तो समय से जाना। पहले नहीं था तो हम सबको टाइम से काम ही नहीं होता था, बच्चा समय से स्कूल नहीं जा पाता था, हम लोग का घर का काम भी ख़त्म नहीं हो पाता था। 100% में लगभग 95% ठीक है। बीमारी तो सर अभी लगभग 50% कम है। पहले और अब के मामले में जैसे पानी नहीं रहता था ना, तो हम लोग को बहुत 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहाँ से लेके आके फिर घर का काम, एक तो थकान भी हो जाता था, मन भी नहीं करता था, तो काफ़ी बदलाव आया है। सर बोलते हैं जैसे कि हम लोग जैसे महीना में 1 दिन मीटिंग करते हैं, तो हम लोग यही सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोग अपने एरिया को साफ़ सफाई करेंगे, और जैसे छिड़काव करने का पाउडर मिलता है उसको छिड़काव करते हैं। आज जब यहाँ की महिलाओं ने मिलकर जल की योजना को गांव में उतारा है, तब से इन्हें काफी राहत हो गई है। अब इन्हें समय पर इनके घर के द्वार पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाता है। अब ना तो इनका पानी लाने में समय बर्बाद होता है, ना ही दूषित पानी पीकर ये बीमार पड़ते हैं। अब लोग इस इलाके में बहुत कम बीमार पड़ते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अभी तो बहुत लाभ मिल रहा है, कहीं काम वाम जाने में सुविधा हो गया, जल्दी जल्दी काम करके चल जाते हैं। पहले तो बहुत दूर में जा रहे थे कि हम लोग पानी लाने, तो समय तो नहीं बच पा रहा है। अभी तो समय बचत भी होता है, काम वाम अच्छा से कर लेते हैं, समय पे काम में जाते हैं। हाँ, साफ सफाई भी तो रख सकते हैं, पहले तो उतना नहीं रख पाते थे, अभी तो अच्छा से करते हैं साफ सफाई और रहते हैं, और साफ हो कपड़ा बच्चा सबको भी साफ सुथरा से रखते हैं। पानी तो पहले बहुत दूर जाते थे पानी लाने के लिए, इतना दूर जाते थे कि हम लोग तो 4-5 किलोमीटर पहले दूर में जाते थे पानी लाने। बहुत परेशान झेले हैं कि हम लोग पानी लाने के लिए, कि कुआं से खींच के लाते थे, कुआं में भी पानी नहीं रहता था, तो इधर उधर घूम घूम के जाते थे पानी लाने, और उधरों से पानी नहीं दे रहा था तो बोल रहे थे कि पानी दे दीजिए, तब मिलता था पानी, तो घर लेके आते थे। अभी तो अच्छा है कि घर में नल लगा है, तो समय भी बचत हो गया, सब कामों में भी जाने के लिए टाइम पे जाते हैं। नहाइए धोइए तब अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा शरीर, कपड़ा उपड़ा अच्छा से पहनिएगा तब ना शरीर भी स्वस्थ रहेगा बोलते हैं। पानी नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था हम लोग को, और अभी आ गया तो हम लोग हर काम टाइम से करते हैं। बच्चा लोग को भी लेट हो जाता था, खाना बनाने में लेट हो जाता था, काम में भी लेट हो जाता था। पहले हम लोग लाते थे, वो देखिए रोड पार से लाते थे, यहाँ लाइन लगना पड़ता था, यहाँ पर लाइन लगना पड़ता था हम लोग का मोहल्ला में। एक ही सिंटेक्स है, उसमें भी लाइन लगना पड़ता था, पहले भी लाइन लगना। फिर ज़्यादा चलने से क्या होता था नल में कि गंदा पानी आने लगता था, फिर उसको हम लोग क्या करते, बहुत दिक्कत था, नहाने धोने हर चीज़ में बहुत दिक्कत था। फिर अभी है कि हम लोग टाइम से हर चीज़ कर ले रहे हैं पानी का वजह से, नहीं तो बहुत दिक्कत था पहले पानी का। पानी आ जाने से हम लोग का हर चीज़ ठीक हो गया। कैसे शौक चढ़ाना, जब बोलते हैं साफ़ सुथरा रहो, हर चीज़ को साफ़ करो, पानी जितना घर दूरा है अपना अंगना उंगना सबको धोते होते हैं, बीमार नहीं होते हैं, पहले से कुछ नहीं होते हैं, अच्छा हैं, हर चीज़ साफ़ है तो क्या बीमार नहीं होते हैं। बोलते हैं कि सफाई सब चीज़, तो सफाई रहेगा तब भी सब चीज़ साफ़ रहेगा,
काम भी करते हैं हम लोग। काम कैसे नहीं देख रहे हम लोग का मोहल्ला आए हैं, देख रहे हैं साफ है कि नहीं है। हाँ, तो वही हम लोग सब चीज़ को ध्यान देते हैं। अब जब से पानी उनी आ गया है ना, सबको ध्यान देते हैं, रहना चाहिए और रखते भी हैं। शुद्ध पेयजल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूषित जल पीकर हम बीमारियों से घिरे रहेंगे। शुद्ध जल हमें स्वस्थ और स्वच्छ बनाता है, जिससे बीमारी नहीं फैलती। ये हम सब के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। पुंदाग दीपा टोली की महिलाओं ने अपने प्रयासों से इस योजना को धरातल पर उतारा है। इससे यहाँ जल की समस्या दूर हुई है और लोगों को स्वस्थ जीवन मिला है। देखा ना आप सभी ने। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बता दें कि शौचालय का उपयोग कर दीपा टोली हुआ है बीमारी से मुक्त। जी हाँ, दीपा टोली के लोग अब बीमारी मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि खुले से शौच से ये बच चुके। अब हर घर में शौचालय बन चुका है और बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शौचालय का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अब इन्हें सुबह सुबह भाग के मैदान नहीं जाना पड़ता, बल्कि शौचालय हो जाने से ये शौचालय का उपयोग कर रही हैं। चेहरे में मुस्कान देखने को मिल रहा है और साफ सफाई का ये पूरा ध्यान रख रही है। स्वच्छता के प्रति बढ़े इनके कदम वाकई काबिले तारीफ है। आप खुद ही देख लीजिए। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता अपनाना बेहद जरूरी है। स्वच्छता को अपनाने के लिए लोगों को खुले में शौच करना बंद करना होगा और शौचालय का इस्तेमाल करना होगा। हमारे झारखंड प्रदेश के कई गांव तथा बस्तियों में आज लोगों ने खुले में शौच जाना बंद कर दिया है और शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। रांची जिले के पुंदाग का दीपा टोली भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां लोगों ने शौचालय का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे अब इस इलाके में गंदगी नहीं फैलती, जिसकी वजह से यहाँ बीमारियां घट गई हैं। ये महिला हाउसिंग ट्रस्ट जो मंडल बनाए हैं, उसमें हमारा जो CAG मंडल है, कम्युनिटी एक्शन ग्रुप, उसमें एक बस्ती दीपा टोली है। उसमें 2016-17 में यहाँ ग्रुप बनाया गया था, कम्युनिटी एक्शन ग्रुप 15 दीदी का, जो उस दीदी लोग अपना मुद्दा को, अलग अलग मुद्दा को, जो पानी का मुद्दा है, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है और टॉयलेट है, जो SBM के टाइम हम लोग यहाँ पे दीपा टोली में काम किए थे, जिसमें लोग को 12,000 का मिलता था, जो कि 6,000 ये लोग ये बाथरूम स्टार्ट करने में और कंप्लीट करने तक, और लास्ट में कंप्लीट करने के बाद ये लोग को 6,000 मिलता था। उसमें शौचालय में ये लोग, पहले जब शौचालय नहीं था इस बस्ती में, तो दीदी लोग खेत की तरफ जाती थी या उधर तालाब के तरफ बाहर जाती थी, उसमें खुले में शौच करती थी। उससे बस्ती में बहुत सारा बीमारी भी होने लगा। फिर ऐसे करते करते SBM के थ्रू इन लोग को टॉयलेट मिला। टॉयलेट मिलने में इन लोग के मतलब टॉयलेट तो करने में सहूलियत हुआ, लेकिन इन लोग के पास पानी का बहुत बड़ी समस्या थी। पहले जब यहाँ घर घर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ की महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खुले में शौच जाने से इन्हें गैर सामाजिक तत्वों का खतरा तथा सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सभी का डर लगा रहता था। पहले इस इलाके में शौचालय न होने की वजह से मेहमान तक नहीं आते थे। इलाके में गंदगी फैलती थी सो अलग। जी, शौचालय मिला तो बहुत लाभ मिला। मैंने कि हम लोग को खुले पे जाना पड़ता था, तालाब तरफ भी जाना पड़ता था और थोड़ा लेट भी हो जाता था, ड्यूटी के चक्कर में, काम का चक्कर में लेट हो जाता था। तो हम लोग को सरकार भी लाभ दिया, शौचालय का दिया, तो फिर हम लोग को बहुत सुविधा मिला। पानी का भी बहुत सुविधा मिला। मैं रात में भी निकलना पड़ता था, तो करीबन 11 बजे 12 बजे रात में किसी अचानक लग जाता था तो डर भी लगता था, तो फिर दिक्कत होता था। तो फिर तालाब तरफ ही जाना पड़ता था, कहीं घर आसपास जगह नहीं कर पाते थे, तो बहुत ही दिक्कत होता था। हाँ, बहुत डर होता था। बीमारी भी बहुत होता था, डेंगू का भी बीमारी होता था। जब से शौचालय मिला ना, तब से फिर बीमारी भी उतना खास नहीं होता है। अभी पहले खुला में जात रही है, तब अभी बाथरूम हो तो अथी हो गए, सब दिक्कत हो रहा था। आदमी सब था तो कहाँ बैठे कहाँ छिपे, बीमारी मलेरिया सब था, डेंगू था, सांप कीड़ा मकोड़ा सब। अभी फ़ायदा है, बाथरूम है। जब मन रात में भी दिन में भी, उस समय नहीं था तो सोचना पड़ता था कहाँ जाए, किधर बैठे, किधर ही करे बोल के। अभी बाथरूम है तो बहुत सुविधा मिला। अब पानी भी नहीं था। पहले बाथरूम करने ने खेत तरफ जाते थे और नहाने भी तालाब तरफ जाते थे, तालाब, नदी। अब बाथरूम हुआ तो थोड़ा आराम हो गया, घर में नहाते हैं।
उतना दूर जाने से मच्छर काटता था शौचालय करने में, फिर बीमारी होता था। अब कुछ आराम हो गया बहुत पहले से। जब से यहाँ शौचालय बना है इस इलाके का वातावरण ही बदल गया है। इस इलाके में अब यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलती। घर में शौचालय होने से लोगों को सांप बिच्छू आदि का भी डर नहीं रहता। अब इस इलाके में मेहमान आने से कतराते भी नहीं। सारा इलाका स्वच्छ और सुंदर हो गया है। बाथरूम आने से बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग खेत तरफ जाते थे, जैसे बच्चा छोटा रहता था तो भी जाते थे हम लोग, तो आते तक बच्चा रोने लगता था। कोई देखने वाला नहीं रहने से भी दिक्कत होता था। फिर जाते थे खेत तरफ तो डर लगता था, अगर रात हुआ तो अधिक सांप बिच्छू मच्छर सब का डर था। फिर अगर अधिक दूर जाने से, जैसे नज़दीक में जाएंगे तो जेंट्स सब अगर रहता है तो फिर दूर जाना पड़ता था, तो और आदमी सब का भी डर लगता था। आजकल का माहौल ऐसा है ना कि जैसे अगर लड़की सब जाती थी तो भी डर लगता था कि आजकल दिन दुनिया दूसरा हो गया। इसलिए तो अब हम लोग का बाथरूम बन गया तो बहुत सुविधा हुआ। जैसे हम लोग रात हो चाहे दिन हो, कुछ डर नहीं, बेझिझक अपना निकल जाते हैं। 12 बजे रात को भी निकल जाते हैं तो कुछ डर नहीं है। तो हम लोग को बहुत सुविधा हुआ बाथरूम के कारण। बहुत पहले असुविधा था और हम लोग बहुत दिक्कत में थे। बाहर शौच करने से गंदगी भी फैलता था, गंदगी से और मच्छर बिच्छू सांप या बीमारी भी बहुत होता था। बीमारी के कारण पहले बहुत लोग बीमारी से पीड़ित रहते थे। बरसात के दिन में तो और अधिक दिक्कत होती थी। बरसात में बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैलता था। इसलिए हम लोग को अब हो गया शौचालय तो बहुत सुविधा है। पहले कोई रिलेशन आता था तो कितना दिक्कत पड़ता था कि उसको खेत तरफ ले जाना पड़ता था। जैसे जेंट्स रहने से तो कोई दिक्कत नहीं कि जैसे अपना ले जाए, लेकिन लेडीज़ को ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। मतलब क्या बोले कि हम लोग का परिवार आना नहीं चाहती थी कि भाई वहाँ शौच के लिए सुविधा नहीं है तो कैसे जाएंगे, इसलिए नहीं आती थी। बहुत कम आती, शायद आके जैसे आई तो 1 आध घंटा रुक के चली जाती थी, ऐसा होता था। बेइज्जती है हम लोग का, बेइज्जती। और बेटी सब का तो शादी करने में और दिक्कत कोई आता था, भाई इसके घर में शौच नहीं है तो इसका घर में अगर हम शादीशुदा करें तो आएंगे तो कैसे हम शौच करेंगे, इसके लिए बहुत दिक्कत होती थी। अब तो सुविधा हो गया, बोल रहे हैं कोई झिझक नहीं है, इसमें बेझिझक है हम लोग। अब बेटी को शादी करें चाहे बेटा को शादी करें, परिवार आवे चाहे कुछ भी, अब कोई चिंता का बातें नहीं है। अब तो बहुत सुविधा है, इसलिए हम लोग को तो शौच आने से बहुत दिक्कत है। शौचालय बन गया तो हम लोग तो सोचते हैं कि इतना बड़ा काम हुआ कि कोई छोटा काम नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। मतलब बहुत सुविधा हुआ। पहले खेत तरफ जाते थे, रात को जब बाथरूम लगता था तो एक बार जाने के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे जाएंगे, तो लाइट लेके जाना पड़ता था। बहुत दिक्कत था, कैसे जाएंगे, सांप बिच्छू रास्ते पे चाहे बैठल रहेंगे, मच्छर उच्छर काटेगा चाहे कुछ भी, तो बहुत दिक्कत था। मेरा घर में मेहमान नहीं आते थे, मतलब मेरा परिवार, बाथरूम नहीं था तो नहीं आते थे। मतलब जाते थे उधर तो मतलब आने से भी थकान महसूस करते थे कि अब मतलब जमी हो गया, धूप हो गया तो कैसे जाएंगे। छतरी ले लेके बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। रात में भी सोचना पड़ता था किसे ले जाएं साथ में, किसे। बाथरूम नहीं था तो प्रॉब्लम बहुत सारा होता था। जैसे हमको बाहर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए, और डर भी बहुत होता था। सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता था, और रात में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जैसे रात में ये डर होता था कि कहीं सांप बिच्छू आ जाए, और सबसे बड़ी बात तो लोगों से भी डर रहता था। अभी तो बाथरूम होके बहुत अच्छा सुविधा हो गया है कि बाथरूम हुआ और हमको बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। उसके लिए तो फिर पहले तो जैसे पानी का भी सुविधा नहीं थी। जैसे कुआं है, चापानल है, तो जैसे बाहर हम बाथरूम के लिए गए हुए तो आते वक्त वो कुआं या चापानल है वहाँ धो करके ही अंदर आते थे। तो सोच तो बहुत कुछ आता था, कैसे जाएं बाहर, कैसे निकले। लेडीज़ हो करके मतलब लड़की जात को बाहर बाथरूम करना अच्छा नहीं लगता था। उसी तरह समझाते हैं जैसे हम लोग के साथ जो बीती, वो चीज़ को ले करके ही इन लोग को समझाते हैं कि साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, और साफ़ सुथरा रहिए तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा।
बीमारी कम से कम हो उसके लिए हमको शुद्ध स्वच्छ जल यूज करना चाहिए और बाथरूम बाहर नहीं जाना चाहिए। बाथरूम का सुविधा हो गया तो आपको बाथरूम ही करना है। खुले में शौच से गंदगी फैलना स्वाभाविक है। गंदगी अनगिनत बीमारियों को दावत देती है, जिससे बचने के लिए खुले में शौच करना बंद करना होगा तथा शौचालय का इस्तेमाल करना होगा। दीपा टोली के लोगों ने इस बात को समझ लिया है और वे लोग शौचालय का इस्तेमाल कर इलाके से गंदगी और बीमारी दूर भगा रहे हैं। स्वच्छता है महाअभियान, इसमें दीजिए अपना योगदान। जैसा कि आपने आज के कार्यक्रम में देखा कि दीपा टोली पुंदाग की महिलाएं किस प्रकार से जागरूक हो गई हैं और अपने घर को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। उनके साथ साथ यहाँ के जितने भी पुरुष एवं बच्चे हैं वो भी उनका इस कार्यक्रम में, इस अभियान में साथ दे रहे हैं। हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी चीज़ है, आपके जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है और आपको स्वच्छ रहने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को दिखाने से हम ये आशा करते हैं कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने घर को, अपने आप को, अपने समाज को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, जिससे कि हमारा देश स्वच्छ बनेगा, हमारा देश भी स्वच्छ हो और इसमें हम सब का हाथ हो। ये हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम को दिखाने का। जितना ज़्यादा आप स्वच्छ रहेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे और उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन का अनुभव अच्छा से अच्छा रखेंगे। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप जहाँ भी रहिए अपने आप को और अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखिए। तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। जय झारखंड, जोहार, नमस्ते। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन आपसे बात करते करते कब समय हो गया ये पता ही नहीं चला। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।